नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट 11 पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की आज हमारी दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में आपकी हमने पढ़ा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, शिक्षण और शिक्षा यानी कि एजुकेशन और टीचिंग कैसे अलग है, और टीचिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेशन से कैसे अलग है। ये सारी बातें हम पहली क्लास में आपकी जान चुके थे। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि शिक्षक के अंदर उन सभी स्वाभाविक योग्यताओं का विकास ही टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे रोज अगर आप डेली एक हेल्दी फूड खाते हैं, यानी कि ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, तो आपके अंदर क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एक स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। यदि कोई शिक्षक एक प्रशिक्षण के माध्यम से अपने अंदर टीचिंग के सारे स्किल को डेवलप कर लेता है, तो वो उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, शिक्षण की सभी जो स्वाभाविक योग्यताएं हैं उनका विकास हो जाता है। और उसे वो जो स्वाभाविक योग्यताएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड हर कोई भी हमारी जो परीक्षा होती है, जो शिक्षण कार्य से रिलेटेड हमारी परीक्षा होती है, उसमें इस टीचिंग एप्टीट्यूड को मापा जाता है। ठीक, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं जो अंतर अभी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन अंतरों से बार बार क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षण शिक्षा से, अनुदेशन से, या फिर प्रशिक्षण से, या फिर अनुबंधन से किस प्रकार अलग है। तो इसीलिए इन अंतरों को हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर सेट में वो क्या करता है कि एक जगह से अंतर बना लेता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको देखना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। ठीक, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से लिख के रखा हुआ है आपका समय बचाने के लिए, टीचिंग थ्योरेटिकल नॉलेज इज इम्पार्टेड इन टीचिंग। ठीक, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान, जो हमारा शिक्षण है उसमें हमें क्या होता है कि सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो भी हिंदी वाले हमारे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होता है, तो जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ में अपनी कॉपी में नोट करते रहा कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। पेपर के टाइम में आपके नोट्स ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, जो टीचिंग में पहला पॉइंट है वो है थ्योरेटिकल नॉलेज इज इम्पार्टेड इन टीचिंग, यानी कि जो हमारी सैद्धांतिक ज्ञान है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में क्या है, इन ट्रेनिंग अ सर्टेन स्किल इज इम्पार्टेड, यानी कि प्रशिक्षण के दौरान हमें एक विशिष्ट या निर्धारित कौशल का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें कंडीशनिंग की, हम कंडीशनिंग को देखें कि कंडीशनिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, जो स्टिमुलस है वो है उद्दीपक और रिस्पॉन्स जो है वो है अनुक्रिया। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है कि संबंध को देखा जाता है कि उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, वो कैसे संबंधित है, इसको कहते हैं एसोसिएशन। ठीक, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, न्यू नॉलेज इज गिवन। टीचिंग में हम क्या करते हैं, नया ज्ञान, नवीन ज्ञान प्रदान करने का कार्य शिक्षक करता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में जो होता है एसोसिएशन होता है। जैसा अभी हम कह रहे थे कि कंडीशनिंग में एसोसिएशन है, वैसे ही ट्रेनिंग में एसोसिएशन है। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, माना आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो गाड़ी चलाना एक स्किल है और आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो स्टेप है, यानी कि पहले गियर में आपको गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी। देन उसके बाद ही आप सेकंड गियर डाल सकते हैं, यानी कि आपको स्किल के स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं जो आपस में क्या है, एसोसिएटेड हैं, यानी कि सहचर्य है उनके बीच में। एक स्किल के एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में क्या है, सहचर्य है। ठीक, तो ट्रेनिंग में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। वहीं हमारी जो कंडीशनिंग है उसमें भी क्या होता है, एसोसिएशन होता है। अब टीचिंग की बात करते हैं, बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो हमारा शिक्षण है वो क्या है,
हमारी आलोचनात्मक चिंतन पे आधारित है। और यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल अभी तक मैंने जो आते देखे हैं वो इसी पॉइंट से आते देखे हैं। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे भी, तब आप लोग देखोगे कि क्या क्वेश्चन आया था और कैसा क्वेश्चन था। ठीक, तो इसमें टीचिंग क्या है, बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित है। जो हमारा शिक्षण है वो आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित होता है। ठीक, ट्रेनिंग में देखते हैं। ट्रेनिंग में जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर जब हमको शिक्षण में कोई ज्ञान प्रदान किया जाता है तो ट्रेनिंग में उसको व्यवहारिक रूप में, यानी कि उसका अनुप्रयोग करते हैं हम। ट्रेनिंग के अंदर किसी ज्ञान का अनुप्रयोग करके हमको क्या किया जाता है, कोई कौशल सिखाया जाता है। ठीक, इसमें कंडीशनिंग में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज विथ रीइंफोर्समेंट। ठीक, कंडीशनिंग में क्या होता है, हमें एक नवीन ज्ञान का अनुप्रयोग कराकर एक नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है और साथ में क्या दिया जाता है, हमें पुनर्बलन भी प्रदान किया जाता है कंडीशनिंग में। ठीक, उसके बाद ट्रेनिंग में अगला जो आता है वो आता है मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो हमारे तथ्य हैं उनमें मास्टरी हासिल करना। जब हम कोई स्किल, यानी कि हम किसी चीज को बार बार कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें क्या होगी, हमारी मास्टरी हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, तथ्यों में प्रवीणता लाना। मतलब तीसरा मास्टरी ऑफ फैक्ट्स का मतलब है प्रवीणता आ जाएगी, स्किल्ड हो जाएंगे आप, तथ्यों में प्रवीणता। कंडीशनिंग में भी क्या होता है, तथ्यों में प्रवीणता आती है, क्योंकि कंडीशन बेस्ड क्या होता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स करके हमको क्या होता है, कई बार एक ही अभ्यास को कराया जा सकता है। कंडीशनिंग का इस्तेमाल आदत निर्माण के लिए अक्सर किया जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि बच्चे को अगर कोई गलत आदत है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको डांटते हैं। जैसे ही वो बच्चा वो गलत काम करता है तो उसको डांटते हैं, यानी कि क्या है, गलत काम करना क्या है, उसका उद्दीपक है, और रिस्पॉन्स क्या है कि उसको डांट पड़ रही है वहां पे। ठीक, दोनों के बीच में संबंध है। जैसे ही वो गलत काम करता है उसको डांट पड़ती है, गलत काम करता है डांट पड़ती है। ठीक, तो वो क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा उसमें, जब उसको अच्छा काम करने पे या गलत काम नहीं करने पे पुनर्बलन दिया जाएगा, उसको कोई पुनर्बलन प्रदान करेंगे उसको, तो वो क्या होगा, उस गलत आदत को छोड़ देगा। ठीक, अगला देखते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड ड्रिल। जो हमारी ट्रेनिंग है वो किस पे है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस पे है। शिक्षण हमारा आलोचनात्मक चिंतन पर बेस्ड था, और जो ट्रेनिंग है हमारी वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस या ड्रिल पे है। ड्रिल प्रैक्टिस का ही दूसरा नाम है, यानी कि यह क्या है, अभ्यास पे आधारित है। इसको हम कह सकते हैं ट्रेनिंग जो है वो हमारे अभ्यास पे आधारित है। ट्रेनिंग में हम बार बार एक ही चीज को कई बार दोहराते हैं। ठीक, और जो कंडीशनिंग है वो बेस्ड ऑन डिसिप्लिन ड्रिल है। ये भी डिसिप्लिन ड्रिल ही है हमारा, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी हम डिसिप्लिन में रह के ही ड्रिल करते हैं बार बार, और कंडीशनिंग में भी डिसिप्लिन में रह के ड्रिल किया जाता है। ठीक, तो मैं सोचता हूँ कि आप इस अंतरों को समझ गए होंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को का उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। ठीक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डीप जाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, जो पेपर में अभी नए पैटर्न में वो पूछ रहा है उसे ही पढ़ना है और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है, जिन फैक्ट को अब वो पूछ नहीं रहा है या फिर उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है हमारे नेट की स्टडी में, उन पॉइंट की तरफ हमको नहीं जाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो जरूरी पॉइंट थे उन्हीं को लिखा है आपके लिए। ठीक, आपकी स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। अब इस प्रश्न को हमको हल करना है और ये इसी पे बेस्ड है। देखिएगा, टीचिंग differs from training and conditioning is so far as promotes। निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है। ठीक, ए दिया है डिसिप्लिन ड्रिल, बी क्रिटिकल थिंकिंग, सी स्टडी एसोसिएशन, सी मास्टरी ऑफ फैक्ट्स। तो इसको आप सीधे से अगर आप इसमें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका उत्तर क्या है। जी बिल्कुल, बी जो है आपका वो क्या है, आपका उत्तर है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग, यानी कि जो हमारा
शिक्षण है या अच्छा शिक्षण है उसकी विशेषताएँ कौन-कौन सी है, ठीक? इससे भी अभी कभी कुछ सेटों में देखा गया है, क्योंकि पेपर बहुत सारे हो रहे हैं, तो इससे भी जो वैसे ये लोअर लेवल है, मतलब कि ये एक निम्न स्तरीय प्रश्न कहा जाएगा, बहुत सरल सा प्रश्न, लेकिन कभी-कभी वो इससे भी प्रश्न बना ले रहा है, तो इसको देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल शिक्षण के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी इसमें डिस्कस करना थोड़ा-सा ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं कि शिक्षण की हमारी विशेषताएँ क्या हैं। पहली विशेषता जब हम देखते हैं, मस्ट बी प्लान्ड, अर्थात जो हमारा शिक्षण है वो नियोजित होना चाहिए, यानी कि उसमें हमारी पाठ योजना तैयार होनी चाहिए। उसके लिए हमने पहले से उद्देश्यों का निर्धारण किया हुआ होना चाहिए, पहले से शिक्षण विधियाँ हमने डिसाइड की होनी चाहिए, मूल्यांकन की तकनीक डिसाइड की होनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या आती हैं, हमारी प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। जब हम एक शिक्षण कार्य को करते हैं, उसकी प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। तो जो पहली विशेषता हो गई, एक अच्छा शिक्षण हमेशा नियोजित होता है, या एक अच्छा शिक्षण हमेशा योजनाबद्ध होता है, इसको हम कह सकते हैं, ठीक? दूसरी हम विशेषता देखते हैं, प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिविटी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी कि जो एक अच्छा शिक्षण है वो क्या करता है, हमको अवसर प्रदान करता है एक्टिविटी के, यानी कि एक्टिव रहने के अवसर हमें प्रदान करता है, शिक्षक को और स्टूडेंट दोनों को, ठीक? क्रियाएँ करने के अवसर। एक अच्छा जो हमारा शिक्षण कार्य है उसमें शिक्षक और छात्र दोनों करके सीखते हैं, यानी क्रियान्वित रूप से सीखते हैं, दोनों आपस में क्रियाएँ करते हुए सीखते हैं। तीसरी विशेषता जो हम देखते हैं, वो तीसरी विशेषता है बी डेमोक्रेटिक, यानी कि एक अच्छा शिक्षण हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए। अभी जब हम आगे की क्लासों में शिक्षण के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के शिक्षण होते हैं, तो उसमें भी इसको हम पढ़ेंगे कि जो एक अच्छा शिक्षण है लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक होने से मतलब ये है कि बालक की रुचियों को, आवश्यकताओं को और बालक की ज़रूरतों को पूरा का पूरा वहाँ पे क्या दिया जाना चाहिए, इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। यदि बच्चा हमसे कोई प्रश्न करना चाहता है पढ़ाने के दौरान, तो उसको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक? ये है डेमोक्रेटिक का मतलब। आगे बढ़ते हैं, जो चौथी हमारी जो विशेषता आती है, टीचिंग मस्ट बी डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, जो हमारा शिक्षण है वो क्या होना चाहिए, आवश्यक रूप से निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए, ठीक? निदानात्मक और उपचारात्मक क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। अभी आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, इसी क्लास में हम आगे बात करेंगे कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है और उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, इसकी भी हम अभी आगे बात करेंगे, वहाँ पे हम इसको समझेंगे, ठीक? पांचवी विशेषता हम देखते हैं, बेस्ड ऑन प्रियर नॉलेज, यानी कि जो अच्छा शिक्षण है वो पूर्व ज्ञान पे हमारे आधारित होता है। जब भी एक टीचर शिक्षण करने के लिए, टीचिंग करने के लिए एक शिक्षक क्लासरूम के अंदर जाता है, तो उसे हमेशा प्लानिंग करते समय, जब वो प्लान कर रहा है, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो वो आज पढ़ाने वाला है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। यानी कि जब वो अपनी पाठ योजना को शुरू कर रहा है, पढ़ाना शुरू कर रहा है, तो शुरुआत कहाँ से करे, जो बच्चा पहले से जानता है उससे शुरुआत करके उसको नए की ओर ले जाए, ठीक? तो एक अच्छा शिक्षण पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। नंबर 6, मस्ट बी मोटिवेटेड, एक अच्छा शिक्षण जो है वो अभिप्रेरित करने वाला भी होनी चाहिए, यानी कि उससे छात्रों को अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो पढ़ने के लिए तैयार होने चाहिए, तत्पर होने चाहिए। मस्ट बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो हमारा अच्छा शिक्षण है वो क्या है, बच्चे के रुचि और योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। आठवीं विशेषता है, प्रोवाइड्स डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा अच्छा शिक्षण है वो हमें क्या करे, प्रोवाइड करे, डिजायर्ड यानी कि वांछनीय, ठीक? जो हमारे लिए जरूरी हो वो इंफॉर्मेशन यानी कि वो सूचनाएं प्रदान करे। इसको हम लिख सकते हैं, एक अच्छा शिक्षण वह है जो हमें वांछनीय सूचना प्रदान करे, जिनकी मेनली हमें आवश्यकता है। जैसे अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हुए आपको कोई
टीचिंग के बारे में कोई ऐसी बात बताऊं जो आपके पेपर से जरूरी ही नहीं हो या पेपर से संबंधित ही नहीं हो, तो वो क्या होगी, आपके लिए अवांछनीय हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि एक अच्छा शिक्षण उसमें वांछनीय तत्व हो, जो आपके लिए आवश्यक तत्व हो उनको पढ़ाया जाए। अगली विशेषता है इंटरैक्टिव। ठीक, इंटरैक्टिव की हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जो एक शिक्षण है उसमें क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक, दोनों का, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच में प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। छात्र शिक्षक से पूछे, शिक्षक उनके उत्तर बताए या उनकी समस्याओं का समाधान करे, ऐसा एक अच्छा शिक्षण होना चाहिए। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ये क्या कहता है, एक अच्छा शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ठीक, कला कैसे है, जब शिक्षक जो होता है जब अपनी रचनात्मक शैलियों का उपयोग करके बालक के लिए पाठ योजना तैयार करता है, तो वो क्या है, उस समय टीचिंग क्या है, एक कला है। लेकिन वही शिक्षक जब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है या फिर क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रणालियों का यूज करके उसका मूल्यांकन कर रहा है, तो वो क्या है, आर्ट है। ठीक, एक अच्छे शिक्षण को कला होना और विज्ञान होना दोनों जरूरी है। अगर केवल विज्ञान है, कला नहीं है, तो एक अच्छा शिक्षण प्रभावी नहीं माना जा सकता है। माना कोई टीचर है, पढ़ा तो रहा है, वो आपको किससे, स्लाइड शो से पढ़ा रहा है, प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा है, लेकिन उसके पास वो संप्रेषण की एक कला नहीं है, उसके पास वो कम्युनिकेशन का स्किल नहीं है, तो वो स्लाइड के द्वारा पढ़ाना भी आपको क्या कर देगा, बोर कर देगा। ठीक, तो एक अच्छे शिक्षण में कलात्मक गुण और वैज्ञानिक गुण दोनों का समावेश होना जरूरी है। अगली विशेषता देखते हैं, टीचिंग इज पर्पसफुल एक्शन। यानी कि जो शिक्षण है, एक अच्छा शिक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि किसी उद्देश्य के लिए एक अच्छा शिक्षण किया जाता है। टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक, जो हमारा शिक्षण है वो क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको, कई शिक्षाविदों ने इसको द्विमुखी भी माना है। कई शिक्षाविद मानते हैं कि जो हमारा टीचिंग जो है वो क्या है, द्विमुखी है, यानी कि एक टीचर एक स्टूडेंट। बट ये चीज जो है वो सिद्ध नहीं हो पाती है, या फिर आप कह लें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था, अब ये क्या है, एक तरीके से इसको नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक टीचर है शिक्षण के लिए जरूरी, एक विद्यार्थी शिक्षण के लिए जरूरी है, लेकिन ये टीचर इस विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा, अर्थात किसका शिक्षण करेगा, उसके लिए जरूरी है कि इसके पास कोई सूचनाएं हों। इस टीचर को विद्यार्थी को देने के लिए कोई सूचनाओं का होना जरूरी है, और वो सूचना जो है वो है आपका करिकुलम, यानी कि आपका पाठ्यक्रम। ठीक, आपका पाठ्यक्रम या आपकी पाठ्यचर्या। ठीक, इसीलिए क्या है, जो हमारी टीचिंग है वो क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। और इसको दिया किसने था, इसको दिया था बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम ने कहा था कि जो हमारा शिक्षण है वो ट्राइपोलर यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया है। जिस प्रकार जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने बताया शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, बट टीचिंग यानी कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था, बीएस ब्लूम ने कहा था। और ब्लूम ने टीचिंग के 3 हमको एस्पेक्ट भी बताए थे। एक है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और लास्ट है चेंजिंग इन बिहेवियर। यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य बताए बीएस ब्लूम ने, पहली चीज जो एस्पेक्ट, टीचिंग का एस्पेक्ट बताए, हमें पक्ष बताए उन्होंने। दूसरा बताया लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि अधिगम अनुभव क्या है, और तीसरी जो बताई चेंजिंग इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन क्या है। ये शिक्षण के 3 एस्पेक्ट, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, किसने बताए थे, हमें बीएस ब्लूम ने बताए थे। अब हम देखते हैं टीचिंग वेरिएबल्स, जो हमारे शिक्षण के चर हैं। कौन कौन से शिक्षण के चर हैं, इनको देखते हैं। वैसे अब इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, 2018 के बाद से मैंने इनसे कोई क्वेश्चन आया हुआ देखा नहीं, लेकिन फिर भी इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे ये अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक, तो जो हमारे टीचिंग वेरिएबल हैं यानी कि शिक्षण के चर हैं वो क्या हैं, 3 हैं। कौन कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आश्रित चर, और इंटरवेनिंग वेरिएबल हमारा मध्यस्थ चर, या इसको हस्तक्षेप चर भी कहा जाता है। ठीक,
जो हमारा सॉरी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, टीचर है। डिपेंडेंट हमारा स्टूडेंट है और जो इंटरवेनिंग मध्यस्थ है वो हमारा करिकुलम है, वो हमारी कक्षा कक्ष भी इंटरवेनिंग वेरिएबल के अंदर ही आ जाता है। ठीक, शिक्षक इंडिपेंडेंट कैसे है, यानी कि शिक्षण स्वतंत्र चर कैसे है? क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं अपनी शिक्षण की, यानी कि टीचिंग प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो जो टीचिंग का कार्य है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसलिए जो हमारा शिक्षक है जब वो टीचिंग करेगा तो उसके शिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन किसका होगा, स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन होगा उसके टीचिंग करने से। इसलिए इसका टीचर का प्रभाव इस पे पड़ेगा। इसलिए जो शिक्षक है वो क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन शिक्षक का प्रभाव स्टूडेंट पे पड़ रहा है तो वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किसके द्वारा पड़ रहा है या बीच में कौन हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो हस्तक्षेप करने वाला हमारा करिकुलम है। तो हमको ये चीज याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल करिकुलम, यानी कि स्वतंत्र चर शिक्षक, मध्यस्थ चर करिकुलम और जो आश्रित चर है हमारा वो है हमारा स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि कुछ फंक्शंस हैं हमारे वेरिएबल जो हैं उनके कुछ फंक्शंस हैं, यानी कि कार्य हैं। और इंडिपेंडेंट सबसे पहले हम देखते हैं टीचर के कार्य। जो हमारा टीचर है या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके क्या कार्य हैं, तो उसके यहाँ पे 3 कार्य हैं। पहला कार्य है डायग्नोस्टिक वर्क, दूसरा है रेमेडियल वर्क, तीसरा है इवेल्युएशन। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन का बहुत बड़ा रोल है आपके इसमें, क्योंकि मूल्यांकन से काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के टूल या किस प्रकार का परीक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, नामित स्तर, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, टेस्ट कौन सा, क्राइटेरियन टेस्ट। तो इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपके आते हैं। तो इसको हम एक पूरे चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। इसी इवैल्यूएशन पे, मूल्यांकन पे शायद हमें 2 क्लासेस हमारी लगेंगी इसको लेने के लिए। तो इसको हम आगे अलग बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा डायग्नोस्टिक वर्क है और रेमेडियल वर्क है उसको देखते हैं। मैंने अभी आपको, जब मैं शिक्षण की विशेषताएं आपको मैं बता रहा था तो मैंने वहाँ पे बताया था जो एक अच्छा शिक्षण है वो हमारा निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए। यही बात वो चीज़ कर रहे हैं कि निदानात्मक कार्य और उपचारात्मक कार्य, एक शिक्षक को निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों कार्य करने चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो डायग्नोस्टिक वर्क है वो क्या है, यानी कि डायग्नोसिंग टीचिंग अर्थात हमारा जो निदानात्मक शिक्षण है वो क्या है। ठीक, टू फाइंड आउट लर्निंग बैरियर्स एंड एरर्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि निदानात्मक शिक्षण में एक शिक्षक अधिगम अवरोधों और छात्रों की गलतियों का यानी कि त्रुटियों का पता लगाता है। अर्थात कि बच्चों के सीखने में कहाँ कोई कमी रह गई, कहाँ किस जगह पे बच्चे सही तरीके से लर्निंग नहीं कर पाए, उस लर्निंग ना कर पाने के या फिर उस ना सीख पाने के पीछे क्या क्या कारण रहे, इनका जब वो पता लगाता है एक शिक्षक तो उस समय पे वो क्या कर रहा होता है, डायग्नोस्टिक वर्क कर रहा होता है या डायग्नोस्टिक टीचिंग कर रहा होता है, निदानात्मक शिक्षण कर रहा होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आप जैसे आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, वो आपके लक्षणों की जांच करता है। वो पूछता है कि क्या हुआ है, आप बताते हैं बॉडी में पेन है, सर गर्म हो रहा है और वीकनेस हो रही है, तो फिर उन लक्षणों के आधार पर वो क्या करता है, आपको कोई उपचार देता है, रेमेडी देता है एक डिसाइड करके। तो वैसे ही डायग्नोस्टिक जब टीचिंग टीचर कर रहा होता है उस समय क्या करता है, वो जानता है, छात्रों से पता करता है कि उनका लर्निंग कितनी मात्रा में हुई, कम हुई तो उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या त्रुटियां रही, उन सब का जब एक शिक्षक पता कर रहा होता है उस समय पे क्या करता है, वो डायग्नोस्टिक टीचिंग कर रहा होता है या निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में होता है। ठीक, फिर है रेमेडियल टीचिंग। आफ्टर नोइंग द लर्निंग बैरियर्स एंड एरर्स ऑफ द स्टूडेंट, अ टीचर अडॉप्टिंग प्रॉपर टीचिंग मेथड एंड रीटीचिंग। ठीक, ये आपने देखा कि जब आपसे मैंने कहा कि डॉक्टर जब कारण जान लेता है आपको उपचार देता है, वैसे ही शिक्षक यहाँ पे कारण जानता है कि बैरियर क्या रहे, अवरोध कौन से रहे सीखने में और एरर्स कौन सी रही, और यहाँ पे क्या करता है, उन एररों को जान के उसके निदान के लिए एक उचित शिक्षण विधि अपनाता है
कि उनका उपचार हो जाए, वो जो अवरोध थे, बच्चा जिस कारण नहीं सीख पा रहा था, अब वो सीख जाए, उसके लिए उचित शिक्षण विधि का चुनाव करके दोबारा से शिक्षण कार्य करता है। तो ये क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक? मैं मानता हूँ कि आप लोग हमारे जो आज हमने पढ़ा उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। और साथ ही यहाँ पर आपके लिए एक काम है छोटा-सा, ये आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये आपको पहले की क्लासेस में पढ़ाया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सन 2020 के किसी सेट का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर का। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा उत्तर। ठीक? तो आपका ये काम है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया जा चुका है, उसी से ये प्रश्न है। आपको आज की वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने उन सभी जानने वालों तक जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाएँ। धन्यवाद।